वर्षों तक इन महलों में रहेगी, मैं इस डोली से बाहर ना निकलूंगी। और सुनीति ने मन में विचार किया है कि मेरी बहन यहाँ चल करके नहीं आएगी, तो बेचारी आरती की थाल लेके वही डोली के निकट पहुंच गई और कहने लगी, बहन आप तो बहुत देर की आई, लेकिन महल की तरफ चल के नहीं आई। मैंने विचार करो, पता ना कि आपस में कहाँ बातें कर रहे। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुनीति तो बड़े ही प्रेम से सुरुचि को समझा रही है, लेकिन सुरुचि ने कहा, रे दुष्टनी, तेरे रहते में कभी महलों में प्रवेश कर नहीं सकती। सुनीति ने कहा, रे बहन, अभी तो मैंने आपसे बात भी न की, आपने मुझे पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो आप इतना कड़वा क्यों बोल रही हो। सुरुचि ने कहा, रे दुष्टनी, तो एक ऐसी अभाग्नी है जिसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, अब तो सुनीति धाड़े मार करके रोने लगी और कहने लगी, अरे बहन, तू इतना कड़वा क्यों बोल रही है। मैंने तो तुझे स्वतंत्र माना ही नहीं, मेरी पति ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने जिद करके ये दूसरा विवाह कराया, तुम्हारे साथ विवाह कराया। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुनीति को अब समझ में आ गया कि मेरी बहन मेरे रहते कभी महलों में प्रवेश नहीं करेगी। सुनीति ने रो करके अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, आप सुरुचि को समझाओ। सुनीति ने कहा, बहन तू मुझे क्षमा कर दे, यदि मुझसे कोई गलती हुई है, तेरी जो भी संतान होगी मैं उसका लालन पालन करूंगी, मैं तेरे घर का सारा काम करूंगी, तो मुझे इन महलों से दूर मत कर, क्योंकि मैंने कभी महलों के बाहर एक कदम नहीं रखा, तो फिर तू मुझे महलों में क्यों नहीं रहने देगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुनीति तो निवेदन कर रही है, लेकिन सुरुचि ने एक ही बात कही कि मैं तेरे रहते कभी महलों में नहीं जा सकती। अब सुनीति के समझ में आ गया कि मेरे रहते मेरी बहन कभी महलों में नहीं जाएगी। उसी समय रानी सुनीति ने अपने पति के चरणों में प्रणाम किया और वहां से